बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबक आमोज वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। आदमी की खूबियां ही बाज औकात उसकी दुश्मन बन जाती हैं। अयाज की जहानत, दयानत और ईमानत और अपने आका के साथ वाबस्तगी कामले फरमाबरदारी एक ऐसे एमाल थे जिन्होंने तमाम अरकाने दौलत को उसका दुश्मन बना दिया था। अयाज के खिलाफ उनके दिलों में बुग़्ज़ और हसद का मादा रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा था। उधर सुल्तान का लुत्फ़ करम अयाज के हक में बढ़ रहा था। एक दिन बदबातिन इमरान ने बादशाह से अर्ज की कि हम गुलामों की नाक़िस अकल में ये बात नहीं आ रही कि आप एक मामूली गुलाम अयाज की अक्ल व बसीरत पर क्यों यकीन रखते हैं। सुल्तान ने उस वक्त कोई जवाब न दिया और मुसलसल इस मामले पर खामोश रहा। चंद दिनों के बाद दरबार के उन हासिद अमरा को साथ लेकर जंगल और पहाड़ों की तरफ निकल खड़ा हुआ। कोसों मील दूर एक काफिला पड़ाव डाले हुए था। सुल्तान ने एक अमीर को हुक्म दिया कि घोड़े पर तेजी से जाओ और काफिले वालों से पूछो कि कहाँ से आए हो। वो अमीर सुल्तान के हुक्म की तामील में गया और कुछ देर के बाद वापस आया और आके बताया कि काफिला शहर रे से आया है। सुल्तान ने पूछा, काफिले वालों की मंजिल मकसूद क्या है? उसका जवाब वो अमीर ना दे सका। सुल्तान ने दूसरे अमीर से कहा, अब तुम जाओ और पूछो कि कारवां किधर जाएगा। दूसरा अमीर जवाब लाया कि उनका इरादा यमन का है। बादशाह ने उससे पूछा, उनका साजो सामान क्या है? इस बात का वो अमीर जवाब न दे सका। वजीर हैरान हुआ कि ये तो उसने मालूम ही ना किया था। बादशाह ने एक और अमीर को भेजा और हुक्म दिया कि दरियाफ्त करके आओ कि उनके पास क्या साजो सामान है। उसने वापस आकर कहा कि उनका सामान रे के बर्तन हैं। बादशाह ने उससे पूछा, वो काफिला रे शहर से कब निकला था? वो अमीर उस सवाल का जवाब देने से आजिज रहा। बादशाह ने एक और वजीर को भेजा ताकि वो मालूम कर सके कि उन्होंने सफर कब शुरू किया था। उसने वापस आकर बताया कि 7वें रजब को यह काफिला रे से रवाना हुआ था और साथ ही बादशाह ने यह पूछा कि रे शहर में इशिया का भाव क्या है। वो सुल्तान के इस जवाब का जवाब देने से आजिज रहा। इस तरह बादशाह ने 30 सरदारों को भेजा और एक एक सवाल दरियाफ्त किया। उनमें से हर एक ने उसी एक सवाल का जवाब दिया और वापस आ गया। उनमें से हर एक ने उसी एक सवाल का जवाब मालूम किया और वापस आ गया। सब अमीर नाकुसल अकल और परेशान जहन साबित हुए। काफिले वालों का पूरा हाल किसी ने जानने की जहमत गवारा न की। इसी मुशाहिदे के बाद सुल्तान ने उन बदबातिन अमरा से कहा, तुम लोग अयाज पर एतराज करते हो कि वो इतना मंजूर नजर क्यों है? सुल्तान ने उन पर एक मानी खेज नजर डाली और कहा, मैं तुमसे पहले अयाज का इम्तिहान ले चुका हूँ। मैंने इसको ये दरियाफ्त करने के लिए भेजा था कि काफिला कहाँ से आया है। वो गया और काफिले का सारा हाल दरियाफ्त करके वापस आया। मैंने इससे जो सवाल किया इसने तसल्ली बख्श जवाब दिया। जो मालूमात तुम 30 आदमियों ने 30 फेरों में मुझे फराहम की थी, वो मालूमात मुझे अयाज ने सिर्फ एक फेरे में फराहम की है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं इसकी इतनी कदर क्यों करता हूँ। ये सुनकर सब अमीरों के चेहरे शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने अपनी गुस्ताखी की मुआफ़ी चाहते हुए कहा कि बेशक हम अयाज की बराबरी नहीं कर सकते। अयाज की फरासत, काबिलियत और जहानत खुदादाद थी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हसद एक बीमारी है, इससे हमेशा बचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद ऐसी ही स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सबक आमोज वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।